बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट एंड वेलकम इन कॉलेज फिजिक्स। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी विच इज़ डिनोटेड बाय जे एज वेल एज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन क्वांटम मैकेनिक्स। सो आइए स्टार्ट करते हैं। Probability current density which is denoted by J, this one, which is a function of position and time equal to h cut divided by 2 iota mass of the particle psi star del psi minus psi del psi star. This is the mathematical form of probability current density and its physical significance will be discussed later. So first we derive this equation as well as equation of continuity. Let's consider some particles, each particle mass m, which have a wave function psi rt enclosed by a three-dimensional surface. ये हमारे पास एक three-dimensional surface है और इसमें various particle जो है enclose है. Each particle का जो mass है वो हमारे पास है small m. Now according to Schrodinger, the time-dependent Schrodinger equation of this particle will be what? Iota h cut partial psi by partial t equal to minus h cut by 2m del square psi plus v into psi, where v is the potential energy, h is a Planck constant, h over 2 pi, m is mass of the particle. If we divide each term by iota h cut, so we obtain this expression. This is our equation number first. Now, taking the complex conjugate of equation 1, अगर इस equation का हम complex conjugate ले ले, so we obtain this expression. This is our equation number 2. Now multiply equation 1 by psi star and 2 by psi from left and then adding. अगर इसके हर एक टर्म के साथ लेफ्ट से हम psi स्टार को मल्टीप्लाई करें और इसके हर एक टर्म को लेफ्ट से हम मल्टीप्लाई करें psi से और दोनों को ऐड करें, so we obtain this expression. Correct? Now this summation derivative term can be transferred to product form. This one means अगर हम इसका डेरिवेटिव ले लें psi स्टार फर्स्ट टर्म, डेरिवेटिव सेकंड टर्म पार्शियल psi बाई पार्शियल t प्लस psi इनटू पार्शियल psi स्टार बाई पार्शियल t, मींस इस समेशन टर्म को हम इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. करेक्ट? और दिस टर्म विल बी रिमेन एज इट इज. नाउ यूजिंग द वेक्टर आइडेंटिटी दैट इज del dot pi into vector a equal to del pi या gradient of pi dot a plus pi into del dot a या divergence of vector a. यहाँ पर pi हमारे पास एक स्केलर फंक्शन है और a हमारे पास एक वेक्टर फंक्शन है. सो अगर हम इज्यूम करें हमारे पास ये del हो गया और ये हमारे पास psi स्टार एक स्केलर फंक्शन हो गया और del pi हमारे पास एक वेक्टर फंक्शन हो गया, माइनस psi हमारे पास स्केलर फंक्शन और डेल साई स्टार हमारे पास ए वेक्टर फंक्शन बन गया. तो याद रखिए दिस इज आवर पाई एंड दिस होल टर्म इज आवर ए. सो दिस इज आवर लेफ्ट हैंड साइड एंड इट्स राइट हैंड साइड ऑफ दिस एक्सप्रेशन बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी विल बी दिस वन. करेक्ट? माइनस को हम माइनस ही रहने देंगे. अगेन इस पर हम ये वाला आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे. दिस इज डेल डॉट मींस ये डेल जो है इसके साथ भी मल्टीप्लाई है, डेल डॉट. करेक्ट? सो डेल डॉट साई इनटू डेल साई स्टार, ये हमारे पास पाई हो गया ये, और ये डेल साई स्टार हमारे पास वेक्टर हो गया ये. तो हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है, अगर इस एक्सप्रेशन पर हम ये वाला आइडेंटिटी अप्लाई करें, सो द राइट हैंड साइड ऑफ दिस विल बी दिस वन. नाउ अगर हम इस दो टर्म को देखें डेल साई स्टार डॉट डेल साई माइनस डेल साई डॉट डेल साई स्टार, तो एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे पास जो स्केलर प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है. मींस अगर हम इस एक्सप्रेशन की जगह मिसाल के तौर पर ये वाला एक्सप्रेशन पुट करें, सो अगेन दिस विल बी कैंसिल टू दिस वन. करेक्ट? So the compact form by simplifying this expression will be what? ये वाला. This one. So del dot psi star into del psi minus psi del psi star is equal to psi star del square psi minus psi into del square psi star. करेक्ट? अगर हम यहाँ से भी माइनस कॉमन करें और ये यहाँ से भी माइनस कॉमन करें और सिंप्लीफाई करें, so we obtain this expression can be written as in this form. This is our equation number 4.
अब यहाँ पर देखिए हमारे पास जो इसका राइट साइड है इक्वेशन 4 का, तो बिल्कुल ये वाला टर्म है, करेक्ट। और ये राइट वाली साइड की जगह मीन्स इसकी जगह हम ये वाला एक्सप्रेशन पुट करें, सो इक्वेशन 3 बिकम दिस वन, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3, करेक्ट। अगेन अगर यहाँ से हम माइनस को कॉमन करें और फिर इस राइट हैंड साइड को लेफ्ट में ले जाए, सो वी ऑब्टेन दिस एक्सप्रेशन। This equation is similar to the equation of continuity in electrodynamics. In electrodynamics, we studied that partial by partial T into charge density plus divergence of current density equal to 0. तो याद रखिए अगर हम इक्वेशन नंबर 5 और 6 को कंपेयर करें तो हमारे पास जो ये डेल टी है, डेल बाई डेल टी, ये इसके बराबर है, करेक्ट। इस रो जो है चार्ज डेंसिटी, यहाँ पर इसको हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ये इसके बराबर है, साई स्टार इंटू साई डेल डॉट एज इट इज। और ये वाला टर्म जो है हमारे पास ये बराबर है, जे बराबर है हमारे पास प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी की। मीन्स where rho is charge density and J is current density. In this expression, rho is charge density and J is a current density, but in quantum mechanics, this rho means probability density psi star psi, or J means probability current density H cut over 2mi psi star del psi minus psi del psi star. So, the probability current density will be equal to J equal to H cut divided by 2mi into psi star del psi minus psi del psi star, where J represent the rate of outward probability across a closed surface. So equation number 5 will become this one, or replace this term by rho, P probability current density, probability density, and this term replaced by J, that is probability current density, which is the equation of कंटिन्यूटी एंड क्वांटम मैकेनिक्स। ये हमारे पास जो है ये वाला इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है हमारे पास इलेक्ट्रोडायनामिक्स में, वे रो रिप्रेजेंट चार्ज डेंसिटी एंड जे रिप्रेजेंट करंट डेंसिटी। लेकिन ये जो इक्वेशन है हमारे पास पार्शियल पी बाय पार्शियल टी, ये हमारे पास है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन क्वांटम मैकेनिक्स, वेयर पी इज नोन एज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एंड जे इज नोन एज प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। इट मीन्स so this is the equation of continuity in quantum mechanics. इस इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को हम इंटीग्रल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मीन्स अगर इस साइड को हम राइट में ले जाए, सो इक्वेशन नंबर 8 बिकम पार्शियल पी बाई पार्शियल टी इक्वल टू नेगेटिव डेल डॉट जे। अगर इसका हम वॉल्यूम इंटीग्रल ले लें बोथ साइड, सो वी दिस इक्वेशन कन्वर्ट टू दिस फॉर्म। बट अकॉर्डिंग टू गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, del dot A volume integral equal to surface integral A dot ds. So अगर A की जगह हम J पुट करें, यहाँ पर भी A की जगह हम J पुट करें, so this integral convert to this form. So this is the equation of continuity in quantum mechanics in integral form. Now understand करते हैं कि हमारे पास ये जो J है probability current density, इसके हम फिजिकल मीनिंग किस तरह करेंगे। तो याद रखिए ये जे जो है हमारे पास, ये जे है, ये हमारे पास जो है सरफेस इंटीग्रल है, करेक्ट। तो अगर इस सरफेस इंटीग्रल की जगह आसानी से हम एरिया को पुट करें, सो वी ऑब्टेन जे इक्वल टू 1 ओवर एरिया इनटू प्रोबेबिलिटी डिवाइड बाय टाइम। सो इट मींस द जे डिफाइन एज जे इज द मीन पार्टिकल फ्लक्स डेंसिटी, जे इज ए प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी and it is also called mean particle flux density, defined as the average number of particles per unit time passing through a unit area held perpendicular to the direction of motion of the particles. So J defined as, मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई भी इनक्लोज सरफेस है, इस इनक्लोज सरफेस से इस एरिया से जितने भी पार्टिकल एमिट होते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, उसको हम डिवाइड करेंगे कितने टाइम में एमिट होते हैं, और इस एरिया से डिवाइड करेंगे कि कितनी एरिया से एमिट होते हैं। तो इट मीन्स प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी सिंपली मीन्स प्रोबेबिलिटी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। नाउ लेट ट्राई सम प्रॉब्लम्स related to probability current density. Problem 1. Find the probability current density of a free particle which corresponding wave function is
ए ई आयोटा के एक्स। इस फंक्शन के एसोसिएट हमने प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी को करना है। मीन्स अगर हमारे पास वेव फंक्शन ये हो किसी पार्टिकल का तो उसकी प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी क्या होगी। सो सिंपल J इक्वल टू एच कट डिवाइड बाई 2 आयोटा m साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार। ये हमारे पास गिवन फंक्शन है। इसका अगर हम डेरिवेटिव ले ले तो इसको ऑब्टेन करेंगे, अगर इसका हम कंजुगेट ले ले तो इसको ऑब्टेन करेंगे, अगर इसका हम डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो इसको ऑब्टेन करेंगे। सो सिंपल मीन्स इसकी जगह हमने पुट करना है ये एक्सप्रेशन डेल साई। ये हमारे पास डेल जो है ये 3 डायमेंशन है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो ये फंक्शन है अलोंग एक्स एक्सिस है, तो हमने डेल की जगह पार्शियल बाय पार्शियल एक्स को पुट किया। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार फ्रॉम दिस सो वी obtain J इक्वल टू एच कट के ओवर m इंटू a mod square. Now problem number 2, let consider a spherical wave psi r equal to a over r exponential iota kr, where a is a constant and k is a wave vector traveling outward from a point. Calculates its probability current density. Again, probability current density J equal to h cut over 2 iota m psi star del psi minus psi del psi star. But here the wave function is along x axis, so del replaced by partial. In this case, the wave function is in space, means wave function change with respect to position r. So here del means partial by partial r. So star की वैल्यू पुट करें इस तरह और इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें, we obtain the probability current density, that is h cut k divided by mr square into a mod square. Similarly, problem 3, calculate probability current density Jx for the wave function. तो इसको जो है हमारे पास वेव फंक्शन ये होगा, करेक्ट। और यहाँ पर हमारे पास वेव फंक्शन है जो है वो फंक्शन है पोजीशन x का, तो डेल की जगह हम पार्शियल बाय पार्शियल x को पुट करेंगे। दिस इज आवर साई दिस वन। लेकिन यहाँ पर एक बात लाजिमी है कि ये हमारे पास वो साई x है वो प्रोडक्ट है 2 फंक्शन का, एक है ux और दूसरा है एक्सपोनेंशियल का, करेक्ट। तो ये साई x ये साई स्टार हो जाएगा और इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल, ये बन जाएगा। और फिर इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल, ये बन जाएगा। सो याद रखिए प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी बराबर होता है h कट ओवर 2 आयोटा m साई स्टार पार्शियल बाय पार्शियल। ये प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी के लिए हम ये एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं और ये भी यूज कर सकते हैं h कट ओवर 2 आयोटा m साई स्टार पार्शियल बाय पार्शियल x साई माइनस साई पार्शियल बाय पार्शियल x साई स्टार, दोनों का मतलब सेम है। तो इसको अगर हम स्टेप बाय स्टेप करें सो वी ऑब्टेन फाइनली this one. This is known as probability current density for a particle which wave function is this one. And problem number 4, for a one-dimensional wave function, that is wave function equal to this one, calculate probability current density. So again step by step इसको solve करें, so we obtain this one. And problem number 5, the wave function is this one, where a and b are complex constant. Calculate probability density and probability current density. Show the validity of equation of continuity. Give the physical interpretation of the result. So probability density defined as psi star psi या mod of psi square this one. ये हमारे पास probability density हो गया और इस तरह हमारे पास जो probability current density होगा along x axis वो हमारे पास ये होगा। इसको स्टेप बाय स्टेप करें तो आप रिजल्ट को ऑब्टेन करेंगे। वी सी दैट द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज टाइम इंडिपेंडेंट। अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखें इसको तो ये टाइम इंडिपेंडेंट है, करेक्ट। और अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखें तो ये टाइम भी इंडिपेंडेंट है और पोजीशन भी इंडिपेंडेंट है। वी सी दैट द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज टाइम इंडिपेंडेंट व्हाइल द प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी इज टाइम एज वेल एज स्पेस इंडिपेंडेंट। देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी सेटिस्फाई। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमारे पास क्या होता है, पार्शियल पी बाय पार्शियल टी प्लस डेल डॉट जे इक्वल टू 0। लेकिन ये पी जो है टाइम इंडिपेंडेंट है तो 0 बन जाएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5। और सिमिलरली जे जो है हमारे पास ये वाला टाइम इंडिपेंडेंट है, पोजीशन भी इंडिपेंडेंट है तो ये भी बन जाएगा 0।
so equal to 0. So it means the left hand side equal to right hand side, so the equation of continuity is satisfied. Physically, it shows that the number of particles passing through a unit area per second along the positive x direction is numerically equal to the number of particles passing through the same unit area per second along the negative x direction. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है हमारे पास कि कोई भी एक सरफेस है, अगर किसी इक्वेशन कंटिन्यूटी लेफ्ट साइड भी 0 आ जाए, राइट साइड भी 0 आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास कोई भी एक सरफेस हो, इस सरफेस से इस डायरेक्शन में जितनी भी पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव करते हैं, उतने ही पार्टिकल इस डायरेक्शन में भी मूव करते हैं. मीन्स द लेफ्ट हैंड साइड पार्टिकल मूव एंड द राइट हैंड साइड पार्टिकल मूव मस्ट बी इक्वल अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. आप याद रखिए कि इस प्रॉब्लम्स को मैंने क्वांटम मैकेनिक्स के अरोल दास बुक से ली है, तो वहाँ पर भी आप इसको देख सकते हैं. थैंक यू.